अब हमने देखना है कि लॉन्ग वैल्यूज़ के लिए कौन सा हमें डेटा टाइप चाहिए होता है कि लॉन्ग को इस्तेमाल करेंगे स्मॉल एल के साथ। हम लॉन्ग को इस्तेमाल करेंगे एल इक्वल टू, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इसको इनिशलाइज करेंगे लॉन्ग इक्वल टू लॉन्ग डॉट इसकी मेन वैल्यू जो कि है बहुत बड़ी वैल्यू है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत बड़ा लॉन्ग डाटा जो सेव कराना हो तो हमें लॉन्ग प्रिमिटिव डाटा टाइप का यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं इसको कह दूं कि इसकी मैक्स वैल्यू क्या आ जाती है, तो ये हमें मैक्स वैल्यू डिक्लेयर कर देगा। मैक्स वैल्यू या मैंने सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन और लॉन्ग वैल्यू ये हमें प्रिंट करवा दे। जी, ये हमें इसने पहले वाली वैल्यू ही दे दी, इसने वैल्यू दे दी कि लॉन्ग की इतनी बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर मैं इसे दे देता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट में, तो ये हमें क्या करता है फ्लोटिंग पॉइंट में, अगर सपोज यही वैल्यू मैं इसको कहूँ कि मुझे चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट में, तो इसने यहाँ पे एरर दे दिया। अगर मैं इसे एल के साथ करता हूँ तो इसने हमें कोई एरर नहीं दिया। एल 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 सुफिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एल सुफिक्स, ठीक है, कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें। अगर मैं इसे कहता हूँ कि फ्लोटिंग पॉइंट, तो ये एरर दे देगा। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमारे पास डाटा टाइप आ जाता है डबल, डबल DOUBLE, डबल डाटा टाइप। तो इसने यहाँ पे सुफिक्स के लिए एरर दे, ये कहता है कि मेरा अपना सुफिक्स इस्तेमाल करो जो के डी है, ठीक है ना। अच्छा, एक और भी है, मैं यहाँ पे डिफाइन करना भूल गया, फ्लोटिंग फ्लोट, ठीक है ना। फ्लोट एफ का इस्तेमाल अगर करूँ तो इसको फ्लो डॉट मैक्स इसका, अच्छा इसमें हम एक्सपोनेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंट इसकी पहले मैक्स वैल्यू देख लेते हैं, इसकी मैक्स वैल्यू क्या आ जाती है कि इसने हमें, अब हम आ चुके हैं एक्सपोनेंट्स पे बात कर रहे हैं और हम फ्लोटिंग पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो हमें कौन सा डेटा टाइप चाहिए होगा, तो वो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप चाहिए होगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ। तो ये हमें जो वैल्यू दिखाएगा, अभी इसकी जो वैल्यू होगी इसने फ्लोटिंग पॉइंट में दिया, ये E38 शो किया इसने, ठीक है ना, मैक्स E38 मैक्स, ठीक है ना। इसकी फ्लोटिंग पॉइंट में हमें वैल्यू मिल जाती है। ये बेसिकली वैल्यूज उस टाइम यूज़ हम कर रहे होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट या डबल वैल्यूज उस टाइम यूज़ करते हैं जब करेंसी हम वो कर रहे होते हैं जिनकी 300.50 जो यानी कि इशारे के बाद जो वैल्यू आ जाती है, तो यानी कि 50 पैसा या ज़ीरो इशारिया 50 पैसे जो रह जाते हैं, तो ये इशारे के बाद की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमें फ्लोटिंग पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट को अगर कहूँ कि इसका एक्सपोनेंट नंबर, इसका मैं कहता हूँ अगर 2.5, ठीक है ना, 2.5, और इसका एक्सपोनेंट में अगर 10 कर देता हूँ, या एक्सपोनेंट इसका मैं अगर कह देता हूँ कि ना 5 हो जाता है सपोज टू, और एफ के साथ मैं इस चीज़ को वो करता हूँ, तो यानी कि इसने एक्सपोनेंट 5 टाइम ज़ीरोज़ को ये क्या करा होगा, 1 2 3 4 और 4, यानी कि एक पहले से डेसिमल था तो इसी की वजह से एक ज़ीरो चला गया, और इसने बेसिकली जो शो करना था 2,50,000 वैल्यू शो करनी है इसने। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखें कि ये अब क्या शो करेगा, तो ये बनेगा बेसिकली 25 लाख, 25 लाख बनेगा।
तो ये इसने 25 लाख की वैल्यू शो कर दी। तो एक्सपोनेंट को भी हमने देख लिया और डेसिमल वैल्यूज़ को देख लिया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंटीजर वैल्यू अगर हो तो हम बाइनरी का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइनरी वैल्यूज़ किस तरह असाइन कर सकते हैं, ऑक्टल वैल्यू कैसे और हेक्सा वैल्यू कैसे इनके साथ इस्तेमाल कर देते हैं। मैं सिंपल कर देता हूँ इसको, मज़ीद मैं कहता हूँ कि मैं इंटीजर के साथ बाकी तमाम एक एग्जांपल दे दूँगा, बाकी तमाम के साथ आपने इसी तरह करना है और ये आपकी असाइनमेंट रहेगी। बाकी डाटा टाइप्स के साथ इसी तरह सेम मेथड इस्तेमाल करते हुए आप इनको डिक्लेयर इनिशलाइज वेरिएबल इनिशलाइज करोगे और डिक्लेरेशन करोगे इनिशलाइज करोगे किसके साथ, बाइनरी के साथ, हेक्साडेसिमल के साथ, ऑक्टल के साथ। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ सिर्फ इंटीजर के साथ, बाकी ये आपके लिए असाइनमेंट है और आप कमेंट्स में इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि ना ये चीज़ें आप लोगों ने कैसे की हैं और इससे रिलेटेड आपको कोई चाहिए तो आप कमेंट्स में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इंट आई दे देता हूँ, आई के साथ इसकी प्रीफिक्स के बारे में बताऊंगा। पहले बाइनरी वैल्यू के बारे में, बाइनरी 0 और बी अगर स्मॉल, मैं आपको बताता हूँ स्मॉल और कैपिटल। अगर बाइनरी और मैं लिख देता हूँ 1 1, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए 3। तो देखते हैं बाइनरी वैल्यू हमने इनिशलाइज किया और इसने कोई एरर नहीं दिया, तो ये हमारा इसने एक्सेप्ट कर लिया बाइनरी। इसका मतलब ये है कि हम बाइनरी को भी एज ए वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं टू इनिशलाइज। तो इसने हमें हमारे रिक्वायर्ड डिज़ायर नंबर दे दिया। तो ये तो हो गया बाइनरी का। अगर मैं ऑक्टल का अगर इस्तेमाल करना चाहूँ, सपोज टू ऑक्टल, ऑक्टल का क्या है 0 है। तो इसको देखते हैं कि इसने हमें क्या वैल्यू प्रिंट करानी है। ये ऑक्टल है, ऑक्टल का प्रीफिक्स क्या रहेगा, प्रीफिक्स 0 रहेगा। सॉरी मैं एक चीज़ यहाँ बताना भूल गया था, यहाँ अगर मैं स्मॉल भी लिख दूँ तो भी कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल किया मैंने, बाइनरी के लिए इस्तेमाल किया है। तो बाइनरी पहले मैंने कैपिटल का बताया, अभी स्मॉल का बताया। अभी मैं बताने जा रहा हूँ ऑक्टल। ऑक्टल का बेसिकली 0 है, तो इसका 0 है। तो देखते हैं ऑक्टल में ये हमें क्या वैल्यू प्रिंट करके देता है। आप इसी तरह प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करें क्या है कि ना कि ये किस तरह, यानी कि वैल्यूज़ कौन कौन सी किस तरह प्रिंट करानी है। तो ये प्रैक्टिस के ज़रिए होगा। बेसिकली मैं तो थोड़ी सी एग्जांपल्स दे सकता हूँ और शॉर्ट वीडियो मेरी यही रहती है कि जितना छोटी वीडियो बने और आप बोर ना हो। तो इसमें मेरा हमेशा यही कोशिश है कि इस तरह के एग्जांपल्स दे दूँ जो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड और प्रैक्टिस करें और इनकी मिसालों से आप बेहतर तरीके से और कम्प्लेक्स किस्म के एग्जांपल्स को हल कर सकें। तो मेरा मेन मोटिव यही रहता है। अच्छा, ये तो हमारा क्या हो गया ऑक्टल। अब हम हेक्साडेसिमल को देखते हैं। अगर मैं एक्स लगाता हूँ ये हमारी हेक्स वैल्यू हेक्साडेसिमल हेक्सा वैल्यू हो जाती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ मज़ीद इसकी किस तरह हम इस चीज़ को हेक्स को मज़ीद फर्दर जिसमें हेक्साडेसिमल में ABC आ जाता है, तो उस चीज़ को हम देखते हैं हेक्साडेसिमल में कि ABC का ही कैसे इस्तेमाल होता है। सपोज टू हेक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, हेक्स में अगर एफ ए बी सी डी ई एफ तक हमारी हेक्साडेसिमल में वैल्यूज़ आती हैं, जो कि 0 से 15 तक 16 वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है ना। तो ये एफ हमारा इसी में आ जाता है। मैं लिखना चाह रहा था बेसिकली FACE फेस अगर लिखूँ तो हमें ये क्या आउटपुट देता है। फेस फेस इज एक्चुअली इन हेक्साडेसिमल। सो हेक्साडेसिमल में हमारा फेस हमें क्या दिखाता है, इस चीज़ को देखना है। 64,206 वैल्यू बेसिकली ये हमारी वैल्यू थी जो कि हमने हेक्साडेसिमल में असाइन की और इसने हमें इंटीजर वैल्यू में रिटर्न किया। रिटर्न इसकी टाइप इसने हमें, तो बेसिकली मेन कंसर्न ये था, बताना था कि हमने इन डाटा टाइप्स को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में वी कैन प्रिंट द वैल्यू व्हिच वी रिक्वायर्ड। ठीक है ना। और हमने ये वैल्यू जो है ना इनकी रेंज के दरमियान रहते हुए इनको हमने असाइन करनी है वो वैल्यूज़। ये था हमारा इंटीजर और इंटीग्रल्स वैल्यू के साथ हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम। अब हम देखते हैं कि दो जो रहते हैं CHR चार बेसिकली
करैक्टर्स को एक्सेप्ट करता है, जिसकी इनिशियल और डिक्लेरेशन में ये अहम किरदार होता है सिंगल कोट्स का। ये बात याद रखिएगा, इसमें सिंगल कोट का अहम किरदार होता है। मैं अगर सपोज टू ए लिख दूं एक करैक्टर और इसको क्लोज कर दूं तो इसने कोई एरर नहीं दे दिया। मैं अगर इसको डबल कोड के साथ लिखूं ए और इसको क्लोज कर दूं तो इसने एरर दे फेंक दिया। ये डबल कोड बेसिकली स्ट्रिंग के लिए ही यूज होते हैं। जब मैं चैर लिखता हूं तो इसका लिए हमें यूज होता है। मेरी बैटरी लो हो रही है तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ को शॉर्ट करना होगा मज़ीद। तो ये हमारा करैक्टर था। करैक्टर के बाद हम इस चीज़ को मज़ीद देखते हैं कि एक सिंगल कोट्स के साथ करैक्टर ए को हम प्रिंट कराएं। सिस्टम डॉट आउट डॉट println सी। तो ये हमें क्या देता है, जी इसने हमें आउटपुट ए दे दिया। ये था 4 प्रिमिटिव डाटा टाइप और इसकी इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, और हमने देखा कि इसको हम किस तरह प्रिंट करा सकते हैं। और हमारा लास्ट रहता है बूलियन। बूलियन बूलियन अगर सपोज टू बूलियन, इसको मैं अगर कहूँ कि तुम्हारी बूलियन, ये इसकी रैपर क्लास बेसिकली बूलियन मैं इसे कहता हूँ मुझे इसकी ट्रू वैल्यू चाहिए और इसने हमें ट्रू वैल्यू प्रिंट करानी है। मैं इसको यहाँ बल्कि सी नहीं तो बी ही कर देता हूँ, बी किया और इसको मैंने रन किया। एक्चुअली मेन इसकी इंट्रोडक्शन ये रहेगी कि है कि ना, जो बूलियन हमेशा हमने यूज़ करने हैं ट्रू फॉल्स में के दरमियान ही रह करनी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें साइन का कोई इस्तेमाल, बिट का कोई इस्तेमाल, जस्ट इसमें ट्रू वैल्यूज़ होती हैं। एक ट्रू होती है, एक फॉल्स होती है। ट्रू मैंने आपको दिखा दी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ट्रू, इसको ट्रू, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको फॉल्स इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हम इसको वैल्यू इसी तरह ही असाइन कर सकते हैं। और तीसरा तरीकाकार ये है, रैपर क्लासेस से यूज़ करके हम ट्रू और फॉल्स को जिस तरह इसने हमें दिया हुआ है इसी तरह भी इनिशलाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर लेक्चर। अगर मज़ीद कुछ इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने सीखा कि एक डेटा टाइप को हम किस तरह कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं और इसकी मिन और मैक्स वैल्यू को चेक किया। अगर के छोटा डेटा है तो हम छोटे डेटा टाइप को यूज़ करें, बड़ा और इसी तरह बड़ा फ्लोटिंग पॉइंट को यूज़ किया और 4 का डेटा टाइप हमने देखा। तो मुकम्मल इस चीज़ के बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग की कि वेरिएबल किस तरह क्रिएट होते हैं और इसको इनिशलाइज करते हैं। तो ये हमने ब्रीफ इस चीज़ के बारे में हमने देखा। मज़ीद देखेंगे, इनको यूटिलाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये और हमारे मजबूत होते रहेंगे। तो इसके बाद आप मुझे इजाज़त देंगे और अपनी कमेंट्स और अपनी राय का इजहार लाजमी करेंगे ताकि मैं उनके मुताबिक आपको वीडियोस डिलीवर करता रहूँ। थैंक यू ऑल अबाउट।